एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे अकाउंट बैलेंसेस दे रखे हैं और आपको ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे होते हैं और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है तब आपको क्या रूल लगाना होता है, तो तब आपको फॉलो करना होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या बोलते हैं, एसेट्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस वाले बैलेंसेस को सब आपको डेबिट साइड पे लिखना होता है और कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम और रेवेन्यू को आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या लॉस है, क्या ड्राइंग है, क्या कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम और रेवेन्यू है, एंड अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि वो डेबिट साइड पर जाएगा या क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो फटाफट से देखते हैं हम इसको। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। पहले आपको बोल दिया है कैश। सो कैश एसेट होता है हमारे पास, तो ये किधर जाएगा, डेबिट साइड। देन फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट होता है, तो एसेट हो गया डेबिट साइड। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए एक इनकम होगी, एक तरह से रेवेन्यू हो गया, तो ये किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। देन नेक्स्ट है रेंट, रेंट एक्सपेंस हो जाता है और एक्सपेंस होता है डेबिट। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी एक तरह से लॉस है, एक्सपेंस है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास डेबिट। डेटर्स एसेट होते हैं, तो एसेट जाते हैं हमारे पास डेबिट साइड। क्रेडिटर कौन होते हैं हमारे, लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ होते हैं क्रेडिट साइड। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गई है, तो ये हम कर देंगे क्रेडिट साइड पे। देन सेल्स, सेल्स भी हमने कुछ बेचा है, तो एक तरह से हमारे लिए रेवेन्यू है ना, हमें पैसा मिलेगा ना उससे, तो हमारे लिए रेवेन्यू हो जाती है सेल्स, तो इसको भी हम कर देंगे क्रेडिट। देन है बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारे लिए लॉस हो जाएगा अगर हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेची है और वो बैड डेट हो जाते हैं, मतलब वो हमें पैसे नहीं दे पाएंगे, तो हमारे लिए तो लॉस हो गया और लॉस को हम करते हैं डेबिट। देन नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, हमने कुछ सामान परचेज किया था और हमने उसको रिटर्न कर दिया, मतलब रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम होता है परचेज रिटर्न। हमने परचेजेस को रिटर्न कर दिया। जब भी हम परचेजेस करते हैं तो गुड्स हमारे पास आते हैं, तो हमारा एसेट बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं डेबिट। लेकिन वही हम परचेज को कर रहे हैं रिटर्न, तो गुड्स वापस चले जाएंगे, तो एसेट हमारे पास कम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो जाता है रिटर्न आउटवर्ड। सो रिटर्न आउटवर्ड हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट है आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने अपने बैंक अकाउंट से एक्सेस मनी विड्रॉ कर लिया, मतलब आपके बैंक अकाउंट पे इतना पैसा नहीं था, सपोज कि 5,000 था और आपने बैंक से 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, तो कितना एक्सेस विड्रॉ किया, 5,000 का एक्सेस विड्रॉ किया। इस एक्सेस विड्रॉ को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब अब आपकी लाइबिलिटी हो गई, अब आपको 5,000 रुपये बैंक को वापस करना होगा, बिकॉज उतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं था, तो ये आपकी हो जाती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम करते हैं क्रेडिट। देन नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स मतलब गुड्स जब आप खरीदते हो तो जब जहाँ से आपने खरीदा वहाँ से आप अपने बिजनेस में तो लाओगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। तो गुड्स खरीदते समय जब आपको कैरेज लगता है तो ये आपके एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट। वैसे ही कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड का मतलब जब भी आप गुड्स बेचते हो, सेल करते टाइम जब भी आपको खर्चा लगता है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब कि आपने कोई भी सामान बेचा, अब बेचने के लिए आपको वो वाला सामान गाड़ी से भेजना पड़ रहा है, कैरेज का खर्चा लग रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाता है, और एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट। सो कैरेज आउटवर्ड भी हो जाएगा हमारे पास डेबिट। देन नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस हमारे लिए एसेट होते हैं, बिकॉज उससे हमारे पास गुड्स बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा डेबिट। देन रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब हमने कुछ सामान बेचा था, अब वो हमें वापस आ गया, तो रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम हो जाता है सेल्स रिटर्न। हमने कुछ आइटम सेल करी थी, कुछ गुड्स हमने सेल किए थे, अब वो रिटर्न में हमें वापस मिल रहे हैं। तो जब भी हम सेल करते हैं तो हमारे पास गुड्स कम हो जाते हैं, तो होता है क्रेडिट। लेकिन अब हमारे पास वो गुड्स वापस आ रहे हैं, तो गुड्स इंक्रीज हो गए बिजनेस में, एसेट इंक्रीज हो जाता है, तो डेबिट। सो रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए हो जाएगा डेबिट। तो लगातार ये चारों आइटम्स डेबिट हो रही है। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मैंने आपको बताया था हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट डेबिट हो गया। वैसे ही बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती है, तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास हो जाएंगी क्रेडिट।
ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारे पास सामान है, स्टार्टिंग में बिजनेस थे, गुड्स पड़े हैं ओपनिंग, अब वो हमारे लिए एसेट होता है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास डेबिट। फिर आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब देखो, आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होना, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब कभी कभी हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन मेंटेन करके रखते हैं कि जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होगा उसका जो भी एक्सपेंस है वो हम इस प्रोविजन से रिकवर कर लेंगे। तो अगर डेप्रिसिएशन हमारे लिए डेबिट होता है तो उसके लिए अगर हम प्रोविजन बनाते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है क्रेडिट। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिट। वैसे ही नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का मतलब बैड डेट्स, इसको हम बैड डेट्स भी नहीं बोलते, एक्चुअली होते ही नहीं है बैड डेट्स, हमें लगता है कि बैड डेट्स हो जाएंगे, हमें काफ़ी ज़्यादा सर्टेनिटी होती है कि आने वाले समय में बैड डेट्स हो सकते हैं, तो हम उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना के रखते हैं कि अगर आगे बैड डेट्स हो गए तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बिकॉज हमने इसके लिए पहले ही प्रोविज़न बना लिया है, हम इससे अपना मनी रिकवर कर लेंगे। तो बैड डेट्स हमारे लिए डेबिट होता है, और अगर हमने इसके लिए प्रोविज़न बना के रखा है कि इससे मनी रिकवर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट। ओके, देन ड्राइंग्स हमें पता है डेबिट होगा। और फिर है कैपिटल, तो कैपिटल हमें पता है क्या होगा, क्रेडिट। सो हमने सारे आइटम्स लिख लिए कि कौन से डेबिट साइड पे जाएगा और कौन से क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है 5 कॉलम के साथ, और जो जो डेबिट साइड के बैलेंस है वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे, और जो जो क्रेडिट साइड के बैलेंस है वो आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो फटाफट से आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाइए, मैं भी बनाती हूँ। सो गाइज आई हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आई होप आपने भी बना लिया होगा ये फॉर्मेट। तो चलिए सब सारे हम अकाउंट्स को इधर लिखते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट हमें दे रखा है कैश अकाउंट। आई होप आपने क्वेश्चन भी लिख लिया था साथ में, और उसके साथ ही बैलेंसेस भी लिख लिए थे कि क्या डेबिट जाएगा क्या क्रेडिट जाएगा, इसलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दोबारा शो नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली बोल के वो अमाउंट को इधर लिख दे रही हूँ। तो कैश अकाउंट हमारे पास, और कैश अकाउंट है 5000 और उसका बैलेंस है डेबिट। सो कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 5000। देन सेकेंड में है फर्नीचर भी था डेबिट, तो ये हो जाएगा इधर 10000। देन थर्ड है आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है हमारे पास 4000, और ये है क्रेडिट, तो 4000 क्रेडिट साइड पे आ गया। देन फोर्थ है हमारे पास रेंट, सो रेंट अकाउंट था डेबिट, तो इसके डेबिट साइड पे आ गया 5000। समझ आ रहा है। देन फिफ्थ है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, और इसका बैलेंस है 2000 जो कि डेबिट बैलेंस है। देन नेक्स्ट है आपके पास डेटर्स के पास आपका डेबिट बैलेंस होता है और अमाउंट है 20000। तो है ना सिंपल बहुत ज़्यादा बैलेंसेस को सीधा ट्रायल बैलेंस में लिखने के लिए। देन आपके पास सेवेंथ बोल रहे हैं डेटर्स के बाद है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में आपका क्रेडिट बैलेंस होता है और अमाउंट है 30000 का। एट्थ में है इंटरेस्ट रिसीव्ड, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पे कितना आ गया 10000। देन नाइन्थ है आपके पास सेल्स भी आपका क्रेडिट बैलेंस है और अमाउंट है 20000। देन 10th है आपके पास बैड डेट्स डेबिट साइड बैलेंस है और अमाउंट है 2000। देन 11th पॉइंट है आपके पास रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड पे इसका अमाउंट आ गया 1000। देन 12th पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है, हमारे पास हमारी लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिट साइड पे आ गया 5000। नेक्स्ट 13 है कैरेज इनवर्ड्स और 14 है कैरेज आउटवर्ड्स, तो दोनों हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं और एक्सपेंस जाते हैं हमारे पास डेबिट साइड पे, तो 13 कैरेज इनवर्ड और 14 है कैरेज
आउटवर्ड्स, तो कैरेज इनवर्ड्स का अमाउंट है 500 और वैसे कैरेज आउटवर्ड्स का भी अमाउंट था 500। देन 15 है आपके पास परचेजेस, तो परचेजेस का भी बैलेंस डेबिट होता है, तो ये आ गया डेबिट साइड पे 30,000। देन 16 क्या है आपके पास, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड हो गया, तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 5,000। फिर है 17 है आपके पास बिल्स रिसीवेबल, जो कि क्या होता है आपके लिए एसेट, और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, सो बिल्स रिसीवेबल हम डेबिट साइड पे आ गया इसका अमाउंट 5,000। 18 थे आपके पास बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट, सो बिल्स पेबल का जो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा आपके पास 1500 का। देन बात करते हैं 19th में बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है एसेट, तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, सो इसमें डेबिट साइड में हम लिख देंगे 10,000 जो कि इसका अमाउंट है। देन 20th पॉइंट है आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो कि क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे इसका अमाउंट आ गया 1000। 21 है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और अमाउंट है इसका 500। देन नेक्स्ट 22 में आपको बोलती है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स होता है डेबिट, तो ड्राइंग्स में डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 2000। और लास्ट क्या बचा आपके पास कैपिटल, सो 23rd में आ गया हमारे पास कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, सो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 24,000 जो कि इसका अमाउंट है। तो जितने भी बैलेंसेस थी वो हमने लिख दिया, डेबिट साइड के बैलेंस डेबिट कॉलम में और क्रेडिट साइड के बैलेंस क्रेडिट कॉलम पे। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें करना है टोटल दोनों कॉलम का। तो अगर हम डेबिट कॉलम को टोटल करें तो देखो टोटल में क्या आएगा, 5,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 2,000। सो डेबिट साइड का टोटल आता है हमारे पास 97,000 का, 97,000 ये है हमारे पास टोटल, और ये है डेबिट साइड का टोटल 97,000। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड के टोटल की। सो क्रेडिट साइड के टोटल में क्या आएगा, 4,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 24,000। सो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तब भी आता है हमारे पास 97,000। सो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल मिला के हमारे पास आ रहा 97,000। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हो गए बैलेंस, इसका मतलब हमने क्वेश्चन करा है ठीक। अगर ये बैलेंस नहीं होते तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, फिर आपको चेक करना होता कि आपने कहाँ गलती करी है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमने अभी तक ट्रायल बैलेंस के 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। एक टाइप क्या था कि हमें पहले जर्नल एंट्रीज बनानी होती है, फिर हमें उससे लेजर बनाना होता है, फिर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। वो टाइप के क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने देखा कि इसमें आपको काफ़ी सारे बैलेंसेस दे रखे हैं और इन बैलेंसेस से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और टाइप के ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन की, जो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियोस में। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।